ऑटो 9 अवार्ड्स सिर्फ एक शुरुआत है। ये शुरुआत है कंज्यूमर और कंपनीज के बीच के फासले को कम करने की। ये शुरुआत है इंडियन मार्केट में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में क्लैरिटी लाने की। ये शुरुआत है एक नया ट्रस्ट पैदा करने की। ऑटो 9 अवार्ड्स की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत सबसे पहले तो आप हैं। जी हाँ, वो पब्लिक जिन्होंने इन गाड़ियों को, इन प्रोडक्ट्स को इस साल आने पर मजबूर किया या फिर कंपनीज को मजबूर किया कि नए नए इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय मार्केट में आए। और इसके अलावा इस अवार्ड की सबसे बड़ी खासियत वो है इसके ज्यूरर्स। जी हाँ, वो दिग्गज जिन्होंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बड़े नज़दीक से जाना है, जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को बनाया है, जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को परखा है और साथ में इस मार्केट को भी आगे बढ़ने की दिशा दी है। EV9 नेटवर्क की पहली पहल होने के कारण क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर था। See, I've been in the industry for last 25 years now, and I think these kind of awards are very rare and unique, and of course super special. एक तो 40 प्लस प्रोडक्ट्स आप इवेल्युएट कर रहे हैं, इतने प्रोडक्ट्स कोई करता नहीं है। फिर आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम एवर 30 प्लस जूरी मेंबर्स हैं। इतने मेंबर्स को आप साथ ला रहे हैं, सबके आप राय ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं, तो उससे काफ़ी ऑथेंटिकेट हो जाता है प्रोसेस। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए भी कि हम सारी गाड़ियाँ फिर से टेस्ट करें, उनको एक्यूमुलेट करके रिजल्ट्स में देखें और उनको डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करके चेक करें कि किस चीज़ में वो बेटर है, कि अपनी कैटेगरी में अगर गाड़ी आगे बढ़ी है तभी वो कार ऑफ द ईयर या एसयूवी ऑफ द ईयर या कुछ बन सकती है। हर कोई अपने डोमेन का एक्सपर्ट, जिनकी नजर सिर्फ नाम पर नहीं बल्कि काम और काबिलियत पर थी। It's a nice experience because you get to gather all the cars, all the bikes, everything that was launched in the bygone year, and really see in a very practical way as to what exactly is each car offering in the marketplace, and then you kind of evaluate everything from a segmented positioning point of view. So वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है because सारी गाड़ियाँ साथ में आती हैं। So it's not just about the car of the year or the bike of the year, but you also get to know what is the sedan of the year, what's a great luxury car to go for, you know. So it makes that buying decision that much easier, and I think that that's really where we add value. पिछले 10 सालों के अंदर जो SUV सेगमेंट है इंडिया के अंदर वो काफ़ी उभर कर आया है। हैचबैक्स काफ़ी नीचे चली गई हैं, सेडान्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, कोई खरीद नहीं रहा आज के समय उनको। और अगले 5 सालों में कहीं ना कहीं SUVs ऐसी जो अच्छी माइलेज देंगी, EV का भी काफ़ी चलन होने वाला है और 2-3 नई टेक आने वाली हैं, जिसमें एक प्लग इन हाइब्रिड होगा जो मास मार्केट सेगमेंट के अंदर एंटर करेगा। रेंज एक्सटेंडर एक सेगमेंट होगा जो EVs के साथ में कुछ कंपनियां लॉन्च करने वाली हैं। एक सख्त प्रोसेस तैयार किया गया, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स तय हुए और इस साल लॉन्च हुई 100 से ज्यादा गाड़ियों में से सबसे योग्य नॉमिनेशन को पहुंचाया गया भारत के सबसे बड़े और बेहतरीन प्रूविंग ग्राउंड बुध इंटरनेशनल सर्किट। ट्रैक पर माहौल था पूरी तरह रौद्र, इंजन की गर्जना, टायर की चीख और एक्सपर्ट नजरों की परख। हर जूरी मेंबर ने हर कार के साथ बिताए लंबे घंटे, क्योंकि यहां फैसला जल्दबाजी में नहीं, गहराई से लिया जाना था। किसी ने कहा परफॉर्मेंस दमदार है, लेकिन असली सवाल है कंसिस्टेंसी का। तो किसी की राय थी डिजाइन अच्छा है, मगर यूजर एक्सपीरियंस उतना जरूरी नहीं। पर जब बात सेफ्टी की आई तो जूरी का एक ही जवाब था, यहाँ कोई समझौता नहीं। करीब 30 कैटेगरीज सीधे प्रोडक्ट से जुड़ी और लगभग 10 कैटेगरीज इंडस्ट्री के असली गेम चेंजर्स के लिए। हर अवार्ड के पीछे कड़ी बहस, गहरी टेस्टिंग और एक्सपर्ट्स की सटीक नजर। जूरी का मूड साफ था, यहाँ जीत किसी को आसानी से नहीं मिलने वाली। हर कार को खुद को साबित करना था, हर फीचर को खुद की कीमत दिखानी थी और हर ब्रांड को अपनी असली ताकत सामने लानी थी। किसी ने स्पीड को परखा, किसी ने कंफर्ट को, किसी ने टेक्नोलॉजी को कसौटी पर रखा, तो किसी ने वैल्यू फॉर मनी की असली परिभाषा तलाश की। ये सिर्फ टेस्टिंग नहीं थी, ये था ऑटोमोबाइल एक्सीलेंस का महासंग्राम, जहां हर लैप, हर ब्रेक और हर एक्सेलरेशन जूरी की नजरों में दर्ज हो रही थी। और जब फैसला करीब आया तो जूरी की एक आवाज गूंज उठी, सिर्फ वही जीतेगा जो हर पैमाने पर खरा उतरेगा। क्योंकि ऑटो 9 अवार्ड्स ट्रॉफी नहीं, विरासत बनती है। यहाँ जीत सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की पहचान बनती है।
तो तैयार हो जाइए उस पल के लिए जब मेहनत, मशीन और माइंड तीनों मिलकर तय करेंगे कौन बनेगा ऑटो 9 अवार्ड्स का असली चैंपियन।